बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू और रणविजय साहू के ऊपर बड़ा आरोप लगा है, गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बड़े आरोप आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू और रणविजय साहू को लेकर के देखिए अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और तमाम जो है सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी किया है। देखिए, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से देखिए कि रणविजय साहू ने जिस व्यक्ति को लेकर के बातें हो रही, जिस व्यक्ति ने आरोप दर्ज कराया है वो तमाम सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दिया गया है और एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। और इसके अलावा जो है तमाम तरह के आरोप आरजेडी विधायक के ऊपर लग रहे हैं। और देखिए, जो बातें निकलकर सामने आ रही, जो खबरें आपको बता दें कि आरजेडी विधायक पर एक शख्स ने मारपीट का आरोप लगाया है और पीड़ित व्यवसायी ने कहा है कि राजधानी के पीर बहोर थाने में जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं पीड़ित सुरेश कुमार ने कहा है कि देखिए, हम व्यवसाय करते हैं और बिहार प्रदेश दैनिक साहू सभा के प्रदेश महासचिव हैं। 26 तारीख को भामाशाह जयंती मनाने को लेकर बैठक में शामिल होने गए थे और वहीं बैठक की समाप्ति के बाद जो है रणविजय साहू जो विधायक हैं अपने भाई दिग्विजय साहू के साथ मिलकर मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। साथ ही साथ जो है कई तरह के और भी जो है आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि देखिए, वहाँ मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और किसी तरह से जो है उनके चंगुल से बचाया, अन्यथा कुछ और भी घटना वहां घट सकती थी। तो एक गंभीर और बड़ा आरोप जो है लगाया है और देखिए सीसीटीवी फुटेज भी जो है जारी कर दी गई है। साथ ही कहा गया है कि देखिए, रणविजय साहू और उनके भाई जो है दबंग प्रवृत्ति के हैं और इस तरह से इससे पहले भी जो है लगातार गाली गलौज और मारपीट करते रहे हैं। अब ऐसे में जो है रणविजय साहू के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की बात वो मांग कर रहे हैं और अपने परिवार की सुरक्षा की जो है गुहार भी लगा रहे हैं। देखिए, पटना में जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, आरजेडी विधायक हैं रणविजय साहू और रणविजय साहू को लेकर के देखिए जो बिजनेसमैन है उन्होंने एक गंभीर आरोप और बड़ा आरोप लगा दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया गया है जहां पर वो तमाम तस्वीरें दिख रही जिसमें रणविजय साहू और बाकी के लोग हैं, उनके भाई को लेकर भी गंभीर आरोप है। कहा जा रहा है कि देखिए, उनके भाई दबंग प्रवृत्ति के हैं और अगर वहां पर स्थानीय जो लोग थे वो नहीं आते तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती थी, कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन देखिए कि जो अगल बगल लोग थे वो सामने आ गए। घटना के समय जो है देखिए भीड़ भी है सामने और कहा गया कि लोगों ने मुझे बचा लिया, अन्यथा कुछ बड़ी घटना भी जो है घट सकती थी। अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, पीरबोर थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है और पुलिस से जो है देखिए ये तमाम भीड़ की तस्वीर आप देख रहे होंगे, किस तरह से एक तस्वीरें आप देख रहे होंगे दोनों तरफ से जो है किस तरह से, और लोगों के बीच बचाव करने की भी तस्वीरें हैं। तो अब थाने में जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है और सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। सवाल देखिए कई उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आरजेडी को लेकर के और इससे पहले जो अपराध को लेकर के बातें होती रही थी, लेकिन अब रणविजय साहू खुद विधायक है और विधायक का अगर इस तरह से चरित्र रहे और इस तरह से चीजें सामने आएगी तो फिर मामला क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका क्या होती है। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भूमिका क्यों होती है, क्योंकि देखिए सामने विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले अगर किसी विधायक के चरित्र अगर इस तरह से सामने आए, मारपीट को लेकर के उनकी सीधी तस्वीरें निकलती है तो जाहिर तौर पर पार्टी की को लेकर के एक छवि पर बात आएगी और दूसरी तरफ चुनाव में जब आप जाएंगे तो आपसे भी कई सारे सवाल होंगे। जहां एक तरफ देखिए तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बढ़ते अपराध को लेकर के कोसते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें देखिए रणविजय साहू की वो तस्वीर है जिसको किसी तरह से लोग उनको खींच करके सामने ला रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है ये भी एक बड़ा जो है कारण बनेगा। अब पुलिस और प्रशासन की बड़ी यहां पर जिम्मेदारी हो जाती है, भूमिका हो जाती है, किस तरह से इन तमाम चीजों को वो देखते हैं, इस केस को किस तरह से वो अपने नजरिए से देखते हैं। और जांच की बात भी हो रही है, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आ गया। लेकिन फिलहाल आरजेडी विधायक रणविजय साहू की तस्वीर और ये तमाम जो वीडियो फुटेज है वो काफी है। पुलिस जो है इस पर संज्ञान लेगी और जांच करेगी। लेकिन सवाल आरजेडी को लेकर के उठने शुरू हो गए हैं कि क्या आरजेडी का जो चेहरा पहले से जो रहते रहे हैं, जो नीतीश कुमार या तमाम जदयू या एनडीए के जो नेता हैं जो आरोप लगाते रहते हैं लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर के, और कहा जाता है कि देखिए उस समय अपराध जो है चरम पर था, क्या एक बार फिर से आरजेडी की विधायक अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगे, रुख अपनाएंगे तो फिर डिफेंड करना जो है आरजेडी के नेताओं प्रवक्ताओं को मुश्किल होगा और फिर तेजस्वी यादव फिर किस बात पर जो है वो
नीतीश कुमार को घेरेंगे, ये भी एक सवाल है। तो अब देखिए पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है वो भी देखना दिलचस्प होगा, और राजनीतिक गतिविधि इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन रणविजय साहू ने जिस तरीके से के ऊपर जो है मारपीट के आरोप लगे हैं और मामला अब जो है थाने में है, कानूनी प्रक्रिया है, देखिए पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।